क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। लास्ट टाइम मैंने लाइन सेगमेंट, पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन, रे, इन सब के बारे में बताया था। अभी इस बार देखेंगे कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है अगर कोई लाइन सेगमेंट दिया हो तो। यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उसे लिखा जाता है ऐसे, ए बी लाइन सेगमेंट 7.2 सेंटीमीटर का है। तो जनरली हम लोग स्केल से मेजर करते हैं। तो स्केल से आप लोग मेजर करते वक्त ध्यान रखोगे कि अगर यहाँ पे ये पॉइंट मेरा यहाँ पे स्केल का टूटा हुआ है, तो अगर मैं इसको ऐसे रख के मेजर कर रही तो मेजरमेंट गलत आएगा। तो याद रखना है कि जब कभी भी स्केल से डायरेक्टली मेजर करते हो तो शायद से अगर ये कट टूटा हुआ है तो ये मेजरमेंट गलत आ सकता है। तो बेसिकली वी शुड यूज़ दिस डिवाइडर जो आपके कंपास बॉक्स में होता है। ये डिवाइडर से सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लाइन मेजर करनी है और फिर उसको रखना है रूलर पे। रूलर पे पॉइंट से पॉइंट मैच करना है और फिर उसे मेजर करना है। तो ये मेजरमेंट डिवाइडर से किया हुआ पर्टिकुलरली सही आता है। तो ये हो गया 7.2 सेंटीमीटर का लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शंस। डायरेक्शन सबको पता है कि 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। डायरेक्शंस में हमें देखना है कि हर एक डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना बन रहा है। नॉर्थ और साउथ के बीच में आप लोग देख सकते हो कि 90 डिग्री बन रहा है। ईस्ट और साउथ में 90 डिग्री, साउथ और वेस्ट में 90 डिग्री, वेस्ट और नॉर्थ में भी 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में 90, इन दोनों के बीच में भी 90। अगर हम लोग बात करें कि नॉर्थ टू साउथ क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ टू साउथ क्लॉकवाइज होता है 180 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हुआ? स्ट्रेट एंगल। साउथ टू नॉर्थ 180, तो अगेन ये हुआ स्ट्रेट एंगल। वेस्ट टू ईस्ट क्लॉकवाइज 180 डिग्री एंड ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज अगेन 180 डिग्री। तो 180 जहाँ पे भी बने, मतलब सीधा एंगल बने तो बोला जाता है स्ट्रेट एंगल। अगर 90 डिग्री बने तो उसे कहा जाता है राइट एंगल। अगर साउथ से स्टार्ट करके ईस्ट करें, साउथ से क्लॉकवाइज ईस्ट, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा जाना है। नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज अगर ईस्ट का जाए तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज उल्टा, नॉर्थ वेस्ट साउथ और फिर पहुंचना है ईस्ट पे। लेकिन अगर क्लॉकवाइज बोले तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वैसे काउंट करना है। अगर नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट पे जाए तो बनेगा इतना एंगल। तो ये जो एंगल बना उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, विच इज़ मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल का कितना पोर्शन होता है? अगर रोटेशन की बात करें और पार्ट की बात करें तो 90 डिग्री कितना पार्ट कवर करेगा? कितना पार्ट? तो 1/4। 4 पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये एक पार्ट, ये सेकंड पार्ट। अगर आप लोग ऐसे बात करें, हम लोग बॉक्स बनाए तो ऐसे बनेगा। तो ये 4th पार्ट में से ये कितना पार्ट हुआ? 1/4। ये अगर इतना बात करें तो 1/2। ये बात करें तो ये 1 2 3 शेडेड पोर्शन ले तो 3/4। तो समझ आ रहा होगा। अगर ये पूरा कवर कर दे तो 1 होल। मतलब अगर क्लॉकवाइज नॉर्थ से स्टार्ट करके नॉर्थ पे कंप्लीट हो तो उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो मतलब 360 डिग्री हुआ। 1/4 मतलब 90, 1/2 मतलब 180। 1/4 90 डिग्री, 1/2 180 डिग्री, 3/4 मतलब 3/4 देखो यहाँ पे 180 प्लस 90। अगर 180 प्लस 90 करो तो कितना आएगा? 270।
तो 270 डिग्री उसका होगा। कितना? नॉर्थ से लेके साउथ, या तो 3/4 मतलब कोई भी 3 सेक्शंस लेने हैं इनमें से। ओके, तो ये हो गया इसकी बात। इसके अलावा है कि एंगल कौन कौन से फॉर्म होंगे। तो एंगल हो सकते हैं राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट, रिफ्लेक्स एंगल। अगर लेस देन 90 डिग्री है, ये मैंने लास्ट टाइम 6th स्टैंडर्ड में भी, आप लोग 5th स्टैंडर्ड में भी बताया था कि अक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं। अगर कोई भी एंगल लेस देन 90 डिग्री बन रहा है, लेस देन 90 डिग्री मतलब ये हो गया अक्यूट एंगल। और अगर वो मोर देन 90 डिग्री है, मतलब इसके ईस्ट और अगर नॉर्थ से स्टार्ट करके ईस्ट और साउथ के बीच में कोई एंगल बन रहा है, मतलब ऐसे बन रहा है, तो वो ये बनेगा। तो ये जो एंगल होगा वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हो गया एंगल के बारे में जो फॉर्म होंगे वो। ओके, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब यहाँ पे एक लाइन है एल और यहाँ पे एक लाइन है एम। ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, लेकिन परपेंडिकुलर मतलब एक है स्लीपिंग लाइन, एक है स्टैंडिंग लाइन, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन। और यहाँ पे इंटरसेक्ट भी कर रही है। ए बी लाइन इज, या तो एम लाइन इज परपेंडिकुलर टू एल बट इट इज़ इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एम। एम पे वो मिल रही है। अगर टेबल की एज की बात करें, टेबल ले, तो टेबल ऐसा होता है, तो टेबल की एज भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, देख सकते हो। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर कंपास बॉक्स की बात करो तो कंपास बॉक्स के भी एजेस 90 डिग्री के होते हैं। तो जब कभी भी एक लाइन दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड अक्यूट एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल दे आर राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड अक्यूट एंगल। अगर एक एंगल, तीनों में से कोई भी एक एंगल राइट एंगल हो, 90 डिग्री का हो, तो उसे कहते हैं राइट एंगल। तीनों में से एक एंगल अगर मोर देन 90, तो ये दिख रहा है मोर देन 90, ये कम है, ये लेस देन 90, ये भी लेस देन 90, लेकिन ये मोर देन 90, तो उसे कहा जाता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब तीनों के तीनों मेजरमेंट जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो उसे कहा जाता है अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ट्राइंगल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 different triangles, and that is equilateral triangle, scalene triangle and isosceles triangle. इक्विलेटरल में अगर साइड में मेजरमेंट लिखा होता है 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और एंगल में यहाँ पे 60 डिग्री 70 डिग्री, ये मोर देन 90 है तो 95 लिख रही हूँ, ये 40, ये 50, तो एक्चुअली में ये प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। एक्चुअली में ट्राइंगल का अंदर का मेजरमेंट टोटल करके होना चाहिए 180। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लिख रही हूँ, लेकिन ये समझ सकते हो कि अगर एंगल के बेस पे है तो अंदर की और ये डिग्री मेजरमेंट लिखा होगा, और अगर साइड के बेस पर है तो साइड पे ये सेंटीमीटर लिखे होते हैं। अगर तीनों का मेजरमेंट सेम है तो कहा जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर तीनों का मेजरमेंट अलग अलग है, जैसे कि 9, 10 एंड 15, तो वो हो गया स्केलिंग ट्राइंगल। अगर दो साइड सेम है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, तो 2 मतलब दो साइड सेम, मतलब कहा जाता है आइसोस्केलिस ट्राइंगल। नेक्स्ट टॉपिक है नेम ट्राइंगल इन 2 डिफरेंट वेज। अगर एंगल भी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर मैं 90 डिग्री, ये ऐसा बन रहा है तो समझ जाना है कि 90 डिग्री है, भले ही मेजरमेंट लिखा ना हो।
ये 45 है, ये 45 है। ये मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे साइड पे भी मेजरमेंट लिखा हुआ है और यहाँ पे अंदर की ओर एंगल का मेजरमेंट भी लिखा हुआ है। तो जब कभी भी दो अलग अलग तरीके से बोले तो भले ही अंदर की ओर मेजरमेंट ना लिखा हो, लेकिन आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक एंगल ऐसा बन रहा है तो वो हो गया 90 डिग्री। अगर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये तीनों के तीनों एंगल में से एक एंगल जो कि बड़ा बन रहा है, मोर देन 90 हो रहा है, देख सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली में 90 करने के लिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये मोर देन 90 है। तो इस वाले ट्राइंगल को कह सकते हैं स्केलिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। स्केलिन भी कहना है क्योंकि स्केलिन मतलब तीनों साइड अलग है, और ऑब्ट्यूज एंगल क्योंकि एंगल बड़ा बन रहा है यहाँ पे। तो वैसे ही इस वाले के लिए राइट एंगल तो ट्राइंगल है ही, लेकिन इसमें मेजरमेंट दो साइड का सेम है। तो दो साइड सेम मतलब आइसोस्केलिस ट्राइंगल, राइट एंगल एंड आइसोस्केलिस ट्राइंगल। तो ये हो गया दो अलग अलग टाइप से ट्राइंगल को नेम देना या तो क्लासिफाई करना। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 5.4 में मेजरमेंट कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हो कि एंगल बहुत छोटा बन रहा है, तो ये ऑब्वियसली कौन सा एंगल होगा, अक्यूट एंगल। तो अक्यूट एंगल को मेजर करने के लिए हमें ये प्रोट्रैक्टर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला ऐसे घुमा के रखूँगी। ये याद रखना है कि इस वाली लाइन के साथ हमारा प्रोट्रैक्टर की लाइन मैच होनी चाहिए, ये वाली, ये जो नीचे वाली है वो। तो हम लोग, और ये जो पॉइंट है उसके साथ ये पॉइंट मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे रख रहे हैं और हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री से, तो ये जा रहा है 40 और 50 के बीच में। देख सकते हो ग्रीन लाइन जो जा रही है थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी है, ओके। ये थोड़ा सा 40 और 50 के बीच में जा रहा है। देखो ये 40 और ये जा रहा है 45 पे, तो ये एंगल हुआ 45। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, ये जा रहा है, ये देखना कि ये लाइन और यहाँ पे जो डॉट है वो मैच होने चाहिए, इसके साथ ये मैच होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, देख सकते हो ये जा रहा है 90, ये 90 है, 9 ऑब्ट्यूज एंगल है मतलब मोर देन 90 ही होगा। तो 90 से आगे कौन सा है, 100, 120, 120, 120 एंड 130 के बीच है, तो 125 इसका आंसर। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो यहाँ पे देख सकते हो 120 पे जा रहा है। अभी ये क्लियर है, ये जा रहा है 120 पे, तो ये एंगल हुआ 120 डिग्री। तो इस तरह से आप लोग ये वाला और ये वाला भी मेजर कर सकते हो। ये वाले में करना कुछ नहीं है, ऐसे टेढ़ा रखना है और फिर मेजर करना है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट मैच होना चाहिए। तो ऐसे करके रखना है और जो आए वो आपका आंसर। तो ये टेढ़ा जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है, तो वो होगा 130 डिग्री, ये आया 130 डिग्री। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा प्रोट्रैक्टर को घुमाओगे तो आंसर मिल जाएगा। तो ये हुआ मेजरमेंट कैसे करना है। नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। अपने लोगों ने ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये सब तो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। कैसे, जिसमें 4 साइड हो वो शेप कहलाता है क्वाड्रिलेटरल। आप लोग देख सकते हो हर एक जो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ शेप, उन सब में 4 साइड्स है। जैसे कि स्क्वायर है तो 1 2 3 4, रेक्टेंगल 1 2 3 4, रोम्बस 1 2 3 4, ट्रेपेजियम 1 2 3 एंड 4, एंड पैरेललोग्राम 1 2 3 4। तो हर एक में 4 साइड्स है, तो 4 साइड वाला जो शेप होता है उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अभी इन सब के बारे में जानना है कि डायगोनल कैसे होते हैं, साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है कि नहीं होती है। तो हम लोग टेबल देख रहे हैं टेक्स्ट बुक में से,
जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो। तो यहाँ पे हर एक क्वाड्रिलेटरल और उसके साइड्स और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट साइड्स, मतलब ये जैसे पैरेललोग्राम अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है कि नहीं है। पैरेलल मतलब वो एक दूसरे को कभी ना मिले वैसी वाली। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स, तो ये और ये कभी नहीं मिलेगी और ये कभी नहीं मिलेगी, तो वो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो यस। इक्वल होती है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे ये और ये इनकी लेंथ सेम है तो इक्वल है, तो यस। ऑल साइड्स इक्वल है कि नहीं है, नहीं है, ये दो लंबी है और ये दो छोटी है, तो नो। अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है कि नहीं है, तो वो इक्वल होंगे, तो हमें लिखना है यस। डायगोनल्स मतलब ये इंटरसेक्ट करें एक वर्टेक्स से निकल के दूसरे वर्टेक्स, तो डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होंगे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है कि नहीं है, इक्वल भी नहीं होंगे और परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे, पैरेललोग्राम में नहीं होते हैं, क्योंकि ये साइड्स छोटी बड़ी जिसमें हो उसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं और वो परपेंडिकुलर भी नहीं होते हैं। ओके, रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स की बात करें तो पहले साइड की बात करते हैं, तो अपोजिट साइड्स जो होती है वो दो अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ होती है, तो यस। ये और ये इक्वल होती है, तो यस। पैरेलल होती है तो हाँ, दोनों पैरेलल भी है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। इक्वल होती है कि नहीं है, नहीं, दो ये और ये लंबी है और ये छोटी है। अपोजिट एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल मतलब ये 90 है तो ये भी 90, ऑब्वियसली इनमें चारों एंगल्स 90 के ही होते हैं, तो अपोजिट एंगल इक्वल है, तो यस। डायगोनल्स इक्वल है कि नहीं है, तो डायगोनल मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो डायगोनल इक्वल है कि नहीं है, तो डायगोनल भी इक्वल है। डायगोनल्स परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो डायगोनल भी परपेंडिकुलर है, तो यस लिखना है। स्क्वायर में देख सकते हो, स्क्वायर में सारी ही साइड इक्वल, सारे ही एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल, यस। अपोजिट एंगल इक्वल, यस, इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स इक्वल, हाँ, चारों साइड्स भी इक्वल होते हैं, यस। अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल। डायगोनल इक्वल है कि नहीं, तो डायगोनल इक्वल होते हैं, सारी चीज़ें इक्वल है तो ऑब्वियसली डायगोनल भी इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, वो भी 90 डिग्री का ही एंगल फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस ये है, स्क्वायर इज टाइप ऑफ रोम्बस, स्क्वायर जो है वो टाइप ऑफ रोम्बस है, तो सेम ही चीज़ें रोम्बस में भी होंगी, सिर्फ स्क्वायर ऐसा दिखता है, रोम्बस टेढ़ा दिखता है। तो पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, यस। इक्वल, यस। ऑल साइड्स इक्वल, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होती है। अपोजिट एंगल इक्वल, तो यस, अपोजिट एंगल भी ये और ये 90 बनाएगा, ये और ये 90 बनाएगा, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। डायगोनल्स भी इक्वल और वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि वो भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम जो होता है अपोजिट साइड्स वो पैरेलल है, ये देखो ये और ये, एक साइड जो होती है वो ही पैरेलल होती है, लेकिन ये और ये अपोजिट नहीं होती।
इक्वल होती है कि नहीं है? तो नहीं है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे भी इक्वल नहीं है। ऑल साइड्स इक्वल, सारी साइड इक्वल है? नहीं है। अपोजिट एंगल इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल नहीं है। कहीं पे भी कुछ भी इक्वल नहीं है। डायगोनल इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा शेप है और वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी होते नहीं हैं। कुछ भी मिल नहीं रहा है तो ऑब्वियसली डायगोनल एंड साइड्स भी इक्वल नहीं, साइड इक्वल नहीं है तो डायगोनल भी इक्वल ऑब्वियसली नहीं ही होंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है लेकिन हर एक का अभी डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखना है। नंबर ऑफ साइड के बेस के ऊपर हमें पॉलीगॉन समझना है। अगर 3 साइड्स वाली कोई भी क्लोज फिगर है और उसमें लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट से पॉलीगॉन फॉर्म होता है और उसमें कोई भी कर्व्ड फिगर नहीं ही होनी चाहिए। अगर राउंड है तो वो पॉलीगॉन नहीं है। लाइन सेगमेंट से ही फॉर्म होना चाहिए और वो क्लोज्ड फिगर मतलब बंद, कहीं से भी खुला होना नहीं चाहिए। तो नंबर ऑफ साइड्स 3 हो तो उसे कहते हैं ट्राइंगल, 4 हो तो क्वाड्रिलेटरल, 5 हो तो पेंटागन। मतलब साइड्स 5 है तो पेंटागन, हेक्सागन एंड 8 मीन्स ऑक्टागन। तो ये हो गया पॉलीगॉन का डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट टॉपिक है 3 डायमेंशनल शेप्स। 3 डायमेंशनल शेप्स मतलब जिसकी शेप जो शेप हो उसकी हम लोग शैडो इमेज या मिरर इमेज फॉर्म कर सके, उसे कहते हैं 3 डायमेंशनल शेप। आप लोगों ने अभी तक ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर ये सब पढ़ा था, वो था 2 डायमेंशनल फिगर जिसके हम शेडो फॉर्म कर सकते नहीं हैं। अगर ये बॉल है तो बॉल को पकड़ के रखे तो हम लोग उसकी शेडो फॉर्म कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं 3 डायमेंशनल शेप। तो बॉल, सो द बॉल इज स्फीयर, इसे कहते हैं राउंड। अगर फिगर दिख रही है और वो सॉलिड फॉर्म में है और उसके साथ साथ उसकी शेडो भी फॉर्म हो रही है तो वो है स्फीयर। ये जो सिर्फ कोन है वो कोन कहलाता है। इसे कहते हैं सिलेंडर जिसमें 2 फेसेस होते हैं, ऊपर का और नीचे का। इसे कहते हैं क्यूबॉइड। कोई भी बॉक्स हो वो क्यूबॉइड होता है, लेकिन स्क्वायर भी हो सकता है। स्क्वायर अगर दिखे तो वो होता है क्यूब, अगर रेक्टेंगल जैसा दिखे तो वो होता है क्यूबॉइड। ये है प्रिज्म या तो कह सकते हैं पिरामिड। इसमें देख सकते हो आप लोग 3 साइड्स है और फेसेस कितने हैं? फेसेस मतलब उसके पास साइड्स कितनी है, तो 1 2 3 और नीचे की और ये वाला 4। तो ये है पिरामिड शेप। नेक्स्ट टॉपिक है फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। फेस मतलब जिस साइड पे कोई भी शेप को बिठा सको, तो फेस, ये भी फेस, ये भी फेस। एज मतलब ये कोई भी फिगर हो, या तो मैं अगर टेक्स्ट बुक की बात करूं तो टेक्स्ट बुक में आप लोगों को ये शेप है वो है रेक्टेंगल का और ये कहलाती है उसकी एज, इसे कहते हैं एज। और ये जो ऊपर का कवर है उसे कहते हैं फेस। ये भी साइड भी, ये साइड है वो भी इसका फेस है। ये साइड भी है जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है लिखा हुआ पोर्शन, ये साइड भी उसकी है फेस। तो ये फेसेस हुए। और एज मतलब ये कॉर्नर, ये पूरा का पूरा कॉर्नर, उसे कहते हैं एजेस। वर्टेक्स मतलब जहाँ पे 2 लाइन मिले या 3 लाइन मिल रही है और एंगल फॉर्म हो रहा है उसे कहते हैं वर्टेक्स। ये है प्रिज्म और ये है पिरामिड, ये सिलेंडर, कोन, स्फीयर। तो इस तरह से आप लोग कोई भी फिगर के फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ढूंढ सकते हो और लिख सकते हो। तो ये हो गया 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में। अभी तक मैंने आप लोगों को टेक्स्ट बुक का डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में समझाया। अभी हम लोग वर्कबुक में से एक्सरसाइज आगे की ओर देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है राइट द टाइप ऑफ एंगल मेड बाय द 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक।
तो क्लॉक के दो हैंड्स के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो बताना है। याद रखना है कि 12 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, हर एक के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री का, ये फॉर्म हो रहा है लेस देन 90 मतलब अक्यूट एंगल, मोर देन 90 डिग्री मतलब ऑब्ट्यूस एंगल। तो इस तरह से ऑब्ट्यूस, अक्यूट और राइट एंगल कह सकते हो। अगर मोर देन 180 मतलब 1 से लेके 7 तक 180 स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा, लेकिन ये 180 से भी ज़्यादा है तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा कि मेजरमेंट बताना है कि कितना एंगल है। तो 1 o'clock मतलब 30 डिग्री, 2 o'clock मतलब 60, तो मतलब 30 का बढ़ता जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 12 से ही लेना है। अगर 1 पे बड़ा हैंड हो और छोटा हैंड 2 पे हो तो 30 डिग्री ही फॉर्म होगा। तो याद रखना है दो हैंड के बीच का एंगल बताना है, तो 30 वैसे काउंट करते जाना है। ओके, ये वाला 5th वन देखे तो देख सकते हो, ये 30, 60, 90, तो वैसे करते जाते हैं तो हमें मिला इसका 150 डिग्री। और यहाँ पे स्ट्रेट फॉर्म हो रहा है तो हम लिख देंगे 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 है, ड्रॉ द फिगर ऑफ पेंटागन एंड हेक्सागन एंड ड्रॉ देयर डायगोनल्स। डायगोनल्स भी ड्रॉ करने हैं और काउंट करने हैं। तो पेंटागन मतलब 5 साइड्स, उसमें डायगोनल्स ड्रॉ किए। डायगोनल मतलब एक वर्टेक्स से लेके सामने के वर्टेक्स पे जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होगी वो कहेंगे हम लोग डायगोनल्स। तो यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ। वैसे ही हेक्सागन में तो यहाँ पे 1, 2 and 3 डायगोनल्स फॉर्म हो रहे, तो पेंटागन हैज़ 3 डायगोनल्स एंड हेक्सागन अगेन हैज़ 1, 2 and 3 डायगोनल्स। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट।